बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, सवाल मैं उन रावण के पुतला को जलाने वालों से भी करना चाहूंगा कि रावण के पुतला जलाने वालों, सोचो, क्या रावण जितना तुम ज्ञानी हो, रावण इतना बुद्धिमान हो, रावण जितना ताकतवर हो? नहीं। या रावण के पुतला जलाने वालों, क्या तुम में प्रभु राम का चरित्र 1% भी है? खुद के गिरेबान में झांको। क्या पराये धन पे आपकी नजर होती है या नहीं, ये सोचो। पराई स्त्री पे आपकी नजर होती है नहीं होती है, इसे सोचना है। कितना समाज हित में आप कार्य करते हो, लेकिन परंपरा है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम सनातन धर्मी रावण का पुतला दहन करते हैं। ठीक है, यह परंपरा है, क्योंकि आज के दिन ही रावण पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त किया था। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उस वक्त तो एक रावण था, आज तो हर चौराहे पे रावण है, हर गली के अंदर रावण है, हर शहर में रावण है। अब इतनी राम कहां से लाऊं जो इन रावणों का वध करे? हां, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि हमारी शब्दों से लोगों को बार बार पीड़ा पहुंचे और मैं उस शब्दों को कहता रहूं। इसीलिए मैंने खासकर मैं गाजियाबाद के लिए कहना चाहता हूं कि अच्छा नेता कौन, अच्छा संत कौन, अच्छा समाज सेवी कौन? अच्छा नेता वो जो कमजोरों की मदद करता हो, गरीबों की मदद करता हो, बेसहारों का सहारा बनता हो। अच्छा समाज सेवी वो जिसके क्रियाकलाप से हर हिंदुस्तानी प्रभावित होता हो, न कि सिर्फ किसी जाति विशेष के लिए वो जाति सेवा होता हो। उसी तरीके से सूफी और संत, सूफी हो या संत हो, सूफी की भाषा, सूफी का शब्द मर्यादे के अंदर में होनी चाहिए। सूफी का हर वाक्य, सूफी का हर शब्द मानव जाति के उत्थान के लिए होना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाने के लिए होना चाहिए। कहते हैं प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ऐसी भाषा सूफी और संतों की होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो गाजियाबाद का माहौल है, दशहरे का त्योहार है, इस गाजियाबाद में एक संत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी जुबान लड़खड़ाती है ऐसे शब्दों को बोलते हुए। इसलिए आप समझ रहे होंगे, क्या ये अधिकार उस संत को है? क्या कोई संत किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोले, वो संत हो सकता है? कोई संत किसी पीर, किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी अवतार के खिलाफ अपशब्द बोले, वो संत हो सकता है? नहीं हो सकता।
और अगर वो संत नहीं है तो भगवा चोला में जैसे माता सीता का हरण करने रावण आया था, उसी तरीके से गाजियाबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिमागों का हरण करने का प्रयास गाजियाबाद का रावण नरसिम्हानंद ने किया। सैल्यूट करता हूं मैं गाजियाबाद प्रशासन को। गाजियाबाद प्रशासन ने तत्परता दिखाई, माहौल बेहतर है। बधाई देना चाहूंगा मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों को, खासकर युवाओं को, जिन्होंने अपने संयम की परिचय दिया। कल ऐसा लग रहा था कि नौमी के साथ साथ नमाज भी है, कहीं माहौल न बिगड़े। प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई और मुस्लिम समाज के नौजवानों ने, जिम्मेदार लोगों ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उन्हें लगा कि यह हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब तक गाजियाबाद का रावण जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। गाजियाबाद प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा बर्दाश्त नहीं होगी, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे भी बड़ा अराजकता हो सकता है, इससे भी बड़ा अराजकता का शब्द हो सकता है क्या? क्यों नहीं अब तक उस जेल गया है नरसिम्हानंद? यह पूछता है आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो संतों की भाषा, नेताओं की भाषा, समाज सेवियों की भाषा, अधिकारियों की भाषा ऐसी होनी चाहिए, मृदुलभाषी होनी चाहिए। राम की बात करते हो आप, अरे राम जैसा हो। अरे क्या करना था? एक वचन ही तो तोड़ना था, अपने पिता को वचन तोड़ना था। राजगद्दी उनके पास थी, लेकिन उन्होंने पिता के वचन का मान रखा और वनवास जाना स्वीकार किया। है तुम में राम बनने का जिगरा? बात करते हो राम की, उस कटीले पत्थों पे चलना, संघर्ष भरा जीवन जीना, रावण पे विजय प्राप्त करना, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करना, फिर राम राज्य की स्थापना करना, इतना सरल है? बात राम की करते हो। राम का एक गुण नहीं है, राम का एक चरित्र नहीं अपना पाते हो। इसलिए आप तमाम हिंदुस्तानियों से, हिंदू मुस्लिम समाज के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि ए मेरे हिंदू भाई, राम के चरित्र को अपनाओ। ए मुसलमान भाई, अपने हसन हुसैन के चरित्र को अपनाओ और देश को मजबूत करो, भाईचारा और एकता को कायम करो। नफरत परोसने वालों के खिलाफ संवैधानिक रूप से कार्रवाई करने के लिए अग्रसर रहो। यह देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है। यह हिंदुस्तान सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैरिस्टर